हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सब लोगों को। वेलकम पीएनजी इंडस्ट्री ट्रेडर। माय नेम इज नंदन सिंह रावत एंड आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एनआईएसएम एनसीएफएम ऑप्शन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफाइड ट्रेडर एंड एक्स डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मैं यहाँ से आपको एक फ्री में स्टॉक मार्केट का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। अगर आपको लगे आप इसको ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट और है। लेकिन इसमें मैं आपको केवल टेक्निकल ही पढ़ाऊंगा, ओनली टेक्निकल। ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सीखनी है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फंडामेंटल में क्या, उसके लिए मैं आपको पेड चार्ज करूंगा। लेकिन जो टेक्निकल है वो टेक्निकल मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। जितना टाइम लगेगा और आपकी जो ट्रेडिंग है, जिन लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है शायद उनकी ट्रेडिंग कुछ इंप्रूव हो। और मैं इससे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने थोड़ा जर्नी के बारे में बताना चाहूँ। मैं पहले बताया हूँ। ठीक है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे फीस लेनी चाहिए, मैंने तो कितनी, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ कि मैंने मतलब क्या क्या मैंने इसके लिए क्या किया है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये सब करने से पहले ये टॉपिक रहेगा स्टॉक मार्केट में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें टोटल केवल टेक्निकल टेक्निकल में ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। ठीक है। बहुत काफी लेंदी है, बट फिर भी मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको टेक्निकल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा देखिए। मेरी जर्नी, मेरा 10th, जो मैं एक्चुअली बेसिकली रानीखेत उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। मैं प्रॉपर गांव विलेज से प्रॉपर रहने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग एबीसीडी सिखाई जाती थी 6 से। तो काफी हमने हार्ड वर्क किया भाई, हम लोग पहाड़ के रहने वाले। ठीक है। तो मेरा जो 10th स्टैंडर्ड हुआ है मेरा 52% हुआ है। ये मैंने 99 में पास किया था। 99 में पास किया था। इसमें हम 600 स्टूडेंट थे, जिसमें हम केवल 3 स्टूडेंट हम पास हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ही मार्क्स मेरे थे उस टाइम पर। आपको 52% लग रहा होगा। ठीक है। पहले के टाइम की बात है ये। उस टाइम कल्याण सिंह की सरकार थी यहाँ पे। 12th मैंने रानीखेत से किया। यहाँ मेरा जो क्लास में नंबर था, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेरा 14 या 16 नंबर था। और जब मैं क्लास में गया था रानीखेत तो सबसे मेरा लास्ट नंबर था। हम 70 बच्चे, 70 में से मैंने आते 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 अपना यहाँ पर 14 या 16 रैंक लाया। ठीक है। उसके बाद मेरा बीटेक में इंजीनियरिंग, मैंने 1 साल कोचिंग किया। 1 साल कोचिंग मैंने हल्द्वानी से ही किया, जहां मैं भी प्रेजेंट में यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है। वहां से मैंने इंजीनियरिंग का अपना एग्जाम दिया, मेरा इंजीनियरिंग सिलेक्शन। वहां से मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने यूपीटीयू से। ठीक है। मैंने यहाँ से यूपीटीयू से उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग भी मैं यहाँ पर कॉलेज का टॉपर था भाई। ठीक है। मैं अपने ब्रांच का टॉपर रहा हूँ। मैं 70% मार्क्स से मैंने यहाँ पे मेरा जो डिग्री हुआ है विदाउट बैक। ठीक है। ये मैंने पूरे इंजीनियरिंग में अकेला ऐसा स्टूडेंट था अपने ब्रांच में जो मैंने बिना बैक के पूरा इंजीनियरिंग स्टार्ट पूरा कंप्लीट की थी। ठीक। उसके बाद एमटेक किया मैंने। एमटेक मैंने 6 मंथ की। ये मैं सोनीपत से किया था और मैंने क्विट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है। सम रीजंस थे कुछ, मुझे लगा कि यार मुझे एमटेक पहले करना चाहिए, फिर मुझे लगा एमटेक मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 1.5 ईयर मैंने यहाँ पे 2007 में मैंने यहाँ मैं 99 किया। ये मैंने 2002 में यहाँ पर ये किया। उसके बाद मैं यहाँ पे 2007 मैंने डिग्री करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एमटेक कोर्स किया, ये मैंने 2009 2008 के आसपास मैंने यहाँ पर ट्राई किया। उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब इसी के बीच में की। 2007 से लेकर 2008 के बीच में मैंने इधर ये सब कुछ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2010 में, ठीक है, एमटेक में सोनीपत मुश्तल से किया। गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से मेरा कुछ पंगाबाजी हो गया था, इसकी वजह से मैंने छोड़ना पड़ा और मेरा मन भी नहीं करा था एमटेक करने का। ठीक है। उसके बाद मैंने 1.5 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया बाहर। ठीक है। वहां से मैंने 2007 से 2008 जो 1 ईयर, इसमें मैंने कम से कम 5 6 नौकरी चेंज करी प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद 2010 में मैंने यहाँ पे मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया, मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूँ उसी कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग में ज्वाइन एज ए फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 2010 में जेई जूनियर इंजीनियर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पहली गवर्नमेंट नौकरी लगी थी 2010 में। उसके बाद 2015 मैंने कंटिन्यू मैंने तैयारी फिर से स्टार्ट करी। वहां पर 2015 में मैंने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब में, फिर मैंने वहां में 2015 में एज ए डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज्वाइन किया। उसके बाद 2024 मैंने कंप्लीटली अपने पूरे एंटायर सर्विस से मैंने क्विट कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करेगा। ठीक है।
उसके बाद सैलरी बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट की थी सैलरी, जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था, मेरे 3000 से मैंने स्टार्ट की थी सैलरी यहाँ पर 3000। एक तो 6 महीने तक भाई नौकरी नहीं लगी थी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जब लगा यार इतना सब कुछ मेहनत किया, इतना पैसा लगा, जब मार्केट में 2-3 हजार की नौकरी नहीं, और दूसरी चीज में होता है मेरे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो 3000 से मैंने स्टार्टिंग किया 2008 में। उसके बाद लास्ट सैलरी ड्रॉन जो अभी मैंने आपको, जो मेरा लास्ट क्विट मारा जो गवर्नमेंट जॉब से, तो लास्ट 2 लाख के आसपास मेरा सैलरी यहाँ पे सैलरी स्लिप में, कभी आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट की जर्नी मेरी स्टार्ट होती है 2024 से। एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी 2024 से 3 ईयर पहले, ठीक है। 3 साल 4 साल मैंने पहले सब स्टडी करी। उसके बाद मैंने इसी बीच में जॉब के साथ साथ मैंने आपका ये NISM और NCFM के सर्टिफिकेशन में लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के। सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में जब मैंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद मैंने ये सब कुछ क्लियर किया। ये IRDA सर्टिफाइड जो इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, जो इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, लाइक दैट जो भी है। उसके बाद मैंने ये क्लियर किया। उसके बाद नाउ अभी मेरा जो फोकस है, मैं चार्टर्ड मार्केट CMT प्रिपरेशन एंड अभी फिलहाल मैं CMT ट्रेडिंग प्रिपरेशन और ट्रेडिंग। CMT का पहला लेवल मैं दे चुका हूं। इसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 मेरा एग्जाम भाई हो चुका है 22 या 23 जून को यहाँ पे। लेवल 2 का पेंडिंग है, लेवल 3 का पेंडिंग है। यहां पे अगर ये निकलता है, पूरा वर्ल्ड लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, निकलता है तो सेकंड के लिए करूंगा। अगर यहीं पर नहीं निकला फ्रेंड, तो यहां से अपनी पढ़ाई को बंद कर दूंगा। यहाँ पे आई विल क्लोज ऑल माई ऑल स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा तो सेकंड के लिए आगे जाऊंगा। सेकंड निकलेगा तो, क्योंकि इसमें पहला लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है, सेकंड लेवल थोड़ा सा भाई हार्ड होता है, ऐसा ऐसा बताते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, सेकंड लेवल हार्ड होता है। फर्स्ट लेवल भी, एक्चुअली फर्स्ट लेवल भी बहुत हार्ड है, क्योंकि इससे पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के पेपर निकाल चुका हूं। इसकी वजह से मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगता है। लेट्स सी, जब तक भाई आउटकम नहीं आता तब तक मैं ये नहीं कह सकता मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन CMT करने से मेरा ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हुआ है। अब मैं थोड़ा बताता हूं मेरा इसमें, इससे पहले मेरा बात क्या हुआ। जब से मैंने स्टॉक मार्केट 2021 में मैंने 2021 में मैंने स्टॉक बाजार का नाम सुना था, स्टॉक मार्केट। जब मैं महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में, सब कुछ था मेरे पास, गाड़ी वाड़ी ऑफिस की तरफ से गाड़ी वाड़ी मिली थी, ठीक है। वो एक लगता है सब कुछ रुतबा होना चाहिए, वो सब कुछ देख लिया भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। 2021 में स्टॉक बाजार का नाम सुना। उसके बाद मैंने किसी बंदे को बोला, सर ये वो करते थे ट्रेडिंग वेडिंग करते, पता नहीं क्या उस टाइम करते। मैंने, अरे साहब ये क्या कर रहे हो? अरे बोला, सिंह साहब आपके बस की बात नहीं है। तो यार जो ये कहता है ना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो वो दिल पर हट जाती है। अगर आपको दिल पर ये चीज हट होती है, कोई ये कहता है यार कि भाई मैं तुम्हारे बस की बात नहीं है, सब कुछ ये है, तो वो दिल पे फ्रेंड्स लगनी चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो उसके बाद 2021 के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट की, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट खोला, ये सब कुछ खोला। अभी तक के जर्नी में आपको बता रहा हूं, मैंने 20 से लेकर 25 लाख के लमसम मेरे पास शेयर बाजार की बुकें हैं। बुक्स मैंने अवेलेबल, मतलब जहां जिसने मुझे बताया, जो बताया, सब कुछ बताया, वो मैंने पहले स्टडी करी फ्रेंड्स, ठीक है। और जॉब भी मैं बता दूं, मेरी जॉब लगी गवर्नमेंट, बिना प्रिपरेशन की मेरी नौकरी लगी। लोग बोलते थे कि 40 पेपर देने के बाद मेरी पहली नौकरी लगी थी राजस्थान में। 40 पेपर गवर्नमेंट जॉब के देने मेरी पहली नौकरी लगी। तो मुझे पता है कि ऐसा तो नहीं है भाई, कोई चीज तो है, ठीक है। उसके बाद कम से कम 10 या 12 लाख के आसपास मैंने कहीं कोर्स भी लिया होगा, कभी यूएस मार्केट से, कभी किधर से, कभी किधर से, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है इसमें मेरा, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लॉस, उसके बाद मेरा लॉस भी हुआ है इसमें, ऐसा नहीं मेरा लॉस नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर बाजार में पर यह है कि अगर आपको कोई कोच मिलता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप खुद अपने मन से कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो आपको उसमें लॉस होने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है। लेकिन लास्ट जो 2 मंथ है, जब से मैं CMT का कोर्स लिया हूं फ्रेंड्स, जब से मैं CMT की तैयारी कर रहा था, या मैं जो भी थे, लगातार लास्ट 2 मंथ से अपना टारगेट, इस मई और जून में आपको बता रहा हूं, मई एंड जून का जो मंथ रहा है फ्रेंड्स स्पेशली, वो मेरा 14% के आसपास में रिटर्न प्रोवाइड किया मेरे कैपिटल का 14% रिटर्न। और रूल कहता है अगर आप ट्रेडिंग में आए तो 3% अगर आप कंसिस्टेंसी कमाते हैं तो आप यू आर द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। लेकिन हम 3% के लिए फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे
3 to 10% के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, पता है लोगों को भी। ठीक है, और बाकी मैं पैरेलली यहाँ पे 7 से 8 ट्रेडिंग अकाउंट हैंडल करता हूँ, और वो मेरे कोई जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है उनके ही मैं क्लोजेस्ट फ्रेंड के करता हूँ। मिनिमम 10 लाख का कैपिटल से रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे मैं आज के डेट में 1 CR के आसपास से यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, सब मिला करके मैं 1 CR के आसपास में ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, तब जाकर के उस जो कैपिटल है उस कैपिटल का 14% गया। तो ये जो मैंने गया है फ्रेंड्स, जो मेरा गया, मुझे इसका कोई ये नहीं, देखो जितना आप इनपुट दोगे आउटपुट उतना मिलेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे आपको एक बार टेक्निकल में आपको फ्री में पढ़ाना चाहिए, अगर आपको लगता है, क्योंकि और चीज हाईली रिस्केबल है, हाईली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये पूरा चीज है, अगर आपको लगता है आपको इसमें ज्वाइन करना चाहिए तो मैं आपको 1 तारीख से, और 1 तारीख से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और YouTube चैनल पे भी आपको मैं लाइव यहाँ पे रहूंगा। ठीक है, मैं YouTube चैनल में मोस्ट कंडीशन में आपको यहाँ पे मोस्टली आपको शाम के 7 से मतलब नहीं शाम को नहीं, सुबह, हाँ सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको रहूंगा यहाँ पे। मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या फिर इस टाइम पे 6 से लेकर 6:30 बजे के आसपास में डालता रहूँ। मतलब अब क्योंकि एग्जैक्टली टाइम का फ्रेंड्स नहीं होगा, जब भी होगा तो मैं आपको एक फिक्स बता दूंगा। ठीक है, तो मोस्टली मैं ट्राई करूंगा शाम को, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आता है, क्योंकि मैं देखो सुबह मेरा टाइमिंग, मेरा खुद का टाइमिंग 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मैं फ्रेंड्स बिजी रहता हूँ। तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं आपके इसमें वीडियो डाल दूंगा, मुझे लगेगा तो मुझे मैं लाइव आ जाऊंगा, नहीं आएगा तो मुझे नहीं आएगा, मैं आपको प्रॉपर एक सीरीज बना के आपको डाल दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में एज ए टेक्निकल करके। ठीक है, अब आप उसमें देखना कि आपको क्या उसमें नहीं आता है, क्या नहीं आता है, कैसा आता है। ठीक है, टेक्निकल चार्ट आपका हर जगह काम आता है फ्रेंड्स, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे बिटकॉइन हो। ठीक है, डिपेंड्स करता है कि आपकी नॉलेज, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड पे। ठीक है, तो ये पूरा एक बायोडाटा था जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और जहां मेरा अभी फोकस चालू हो रहा है। मुझे मार्केट में केवल ट्रेडिंग करते हुए फ्रेंड्स अभी लास्ट 1 ईयर हुआ है, और जिसमें मेरा ऐसा नहीं, मेरा भी लॉस हुआ है। एक जो ह्यूज लॉस था 4 जुलाई को, जिस दिन 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट का डे था, मैंने कुछ, जबकि रूल कहता है कि जिस दिन स्ट्रेटजी होती है उस दिन आपको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेटजी आपको वहां पे, वो स्ट्रेटजी अब उस टाइम मेरा भाई फंड भी कम था। फंडिंग इज द मोस्ट, अगर मेरा फंड होता तो शायद वो कभी नहीं होता, वो मुझे उससे डबल मुझे प्रॉफिट देके, बट जब तक आप होगा, जब तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा नहीं, तब तक आप अचीव करोगे नहीं। ठीक है, जैसे मैं सोचता था पहले मैं नौकरी, या सब लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी लगे, कैसे लगेगी, क्या लगेगी, गाड़ी मिलनी चाहिए, जब तक नहीं होती तब तक होता है, एक बार लगा आपको सब लगेगा, और आप तक करा, जितने भी अपर हायर पोस्ट पे रहते हैं आपको पता ही है। ठीक है, मेरा रीजन आप समझ रहे हो काहे को क्या किया करेगा। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे, हम लोग स्टॉक मार्केट में, जो मैं आपको बेसिक स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा बताता हूँ कि नॉलेज स्टॉक मार्केट में क्या होना चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, हाउ मच यू हैव नॉलेज। ठीक है, हाउ मच नॉलेज आपके पास, कितनी नॉलेज वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो कितनी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स, कंप्लीट, अगर आप इसको प्रोफेशन अपना बनाते हैं, फंडामेंटल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज प्लस टेक्निकल नॉलेज, और आपका साइकोलॉजिकल सेंटीमेंट, या फिर आपका साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये दिस इज द वास्ट टॉपिक, अगेन दिस इज द वास्ट टॉपिक, एंड दिस इज द वास्ट टॉपिक। ये बहुत बड़े अपने में टॉपिक है फ्रेंड्स। तो सीएमटी का जो है वो पूरा इन्हीं तीनों को लेके चलता है। मोस्टली इसमें 20% कवर करता है सीएमटी, एंड 100% कवर, एंड 100% कवर नहीं करता। ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें आपका टेक्निकल में क्या क्या आएगा, मैं जो पढ़ाने वाला हूं आपका, इसमें आपका डाउ थ्योरी आएगा,
डाउ थ्योरी आएगा, और यहाँ पर प्राइस एक्शन आएगा, प्राइस एक्शन आएगा जिसमें आपको पूरा कैंडलस्टिक चार्ट आएगा, कैंडल्स लाइंस, ठीक है, और एडवांस कैंडलस्टिक्स आएगा, एडवांस कैंडल लाइक द रेनको चार्ट, एंड यहाँ पर रेनको चार्ट, और इसमें कागी चार्ट, और यहाँ पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट। एडवांस चार्ट में आपको रेनको चार्ट, कागी चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, कैंडलस्टिक्स चार्ट फॉर यूज इन ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा, ऑसिलेटर के बाद फिर आपके यहाँ पे इंडिकेटर में जो जो भी आपके मोमेंटम इंडिकेटर लाए, उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट, और इसके बाद यहाँ पर आपका रिस्क एंड रिवार्ड एंड मैनेजमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन और इसके बाद मैं इसमें आपको, उसके बाद फिर आपको इसमें बेसिक ऑफ इलियट वेव, बेसिक ऑफ इलियट, बेसिक ऑफ इलियट एंड इलियट प्लस आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इलियट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको एडवांस वो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूं वो ऑप्शन से ही होता है, ठीक है, और फंडामेंटल नहीं पढ़ाऊंगा, सेंटिमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चीज नहीं, इसमें केवल फ्री ऑफ कॉस्ट केवल मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा। अगर तब आप देखोगे यार यस, इसमें अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकल प्रॉपर काम कर रहा है, 80% टेक्निकल काम करता है, 20% टेक्निकल काम नहीं करता फ्रेंड्स। आप टैरिफ को देख, कभी भी जो न्यूज होती है वो 80% टेक्निकल पे काम करता है, 20% काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करिए, मैं 1 बाय 1 करके स्टार्ट करूंगा, आपको शायद दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा जो टारगेट रहेगा, हमारा जो मेरा जो अगर आप सब कुछ समझ में आता है, हमारा टारगेट यहाँ पे 55 to 15% मैक्सिमम रहेगा आपका अर्निंग कंसिस्टेंसी मंथली, ठीक है। कंसिस्टेंसी मंथली हमारा टारगेट रहेगा अगर आप खुद से करते हो, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मिनिमम 5 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड, 5 लाख मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए अगर आप स्टॉक बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन और दूसरी चीज, अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपका प्रोफेशन करियर इसमें है, अगर आपने पूरा फोकस दे दिया है कि यार मुझे यही करना है, तो अभी आप इसको ज्वाइन करिए, या तभी आप इसको कंटिन्यूस पढ़िए। अगर आपको लग रहा है मैं जॉब के साथ ये कर लूंगा, जॉब के साथ ट्रेडिंग इज नॉट पॉसिबल। जॉब के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू कांट ट्रेडिंग विद अ जॉब, आइदर योर गवर्नमेंट जॉब, आइदर योर प्राइवेट जॉब, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको, और जितना अर्ली एज में आप जितना हो सके उतना इसको फोकस बनाइए, जॉब की तरफ जाएंगे, क्योंकि शेयर बाजार ऐसा है, आप किसी पे, इट इज द इंडिपेंडेंट, इट इज द इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किधर भी जाइए। हाँ, रिस्क लगता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में रिस्क सबको लगता है, अरे यार कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, तो रिस्क है, रिस्क है तभी तो इश्क है, रिस्क है तभी तो इश्क है। तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है ये सब ऑप्शन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आप कभी ऊपर नीचे जाते हैं तो आपको रिस्क हेजिंग, हेजिंग मींस रिस्क को प्रोटेक्ट करना। तो ये पूरा एक टॉपिक था, अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल का फिर से लाने वाला हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ, और ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।